तो भाई शुरू करने से पहले ये कोई ब्लूटूथ डालो या हेडसेट डालो, क्योंकि माइक का क्वालिटी ख़राब है थोड़ा। माइक मैं गरीब गरीब हूँ। चलो ठीक है, माइक का क्वालिटी थोड़ा ख़राब मैं है, गरीब हूँ। तुम्हारा इसके स्पीकर नहीं झेल पाएगा। तो कोई ब्लूटूथ या कोई हेडसेट लगा लो ताकि जो अच्छा साउंड क्वालिटी आ जाए। और दूसरी बात, बैकग्राउंड वॉइस पे फोकस मत करना, क्योंकि थोड़ा घर में काम चल रहा है तो नॉइस आ सकता है, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। क्वालिटी पे नहीं, कंटेंट पे फोकस करना। और एक रूल याद रखना, नेवर स्किप लो क्वालिटी वीडियो, ठीक है। इस रूल को के साथ हम लोग चालू करते हैं। चलो चलो, जैसा कि मेरा एक सेल्फ हेल्प चैनल है। सेल्फ हेल्प चैनल का मतलब क्या होता है कि सेल्फ और हेल्प करना, मतलब खुद से तुम अपनी मदद कर रहे हो, या मैं तुम्हारा एक भाई जैसा, तुम्हारा एक छोटा भाई जैसा, बड़ा भाई जैसा, जो समझ लो भाई मेरे को। मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ और तुम मेरी बातों को समझ के अपने अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो खुद से तुम अपनी मदद कर रहे हो। सॉरी, मेरी क्या मदद करोगे, खुद से तुम अपनी मदद कर रहे हो। ये होता है सेल्फ हेल्प चैनल का मतलब। अब देखो, सेल्फ हेल्प चैनल लोग क्यों विजिट करते हैं, क्योंकि उसे अपने आप को चेंज होना होता है, उसको अपने आप को बदलना होता है। किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना पड़ता है। किसी अब पॉइंट ए को समझ लो कोई पर्सनैलिटी वन है, तुम अभी किसी और पर्सनैलिटी में, और पॉइंट बी कोई और तुम्हारा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी कि तुमको ऐसा बनना है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ से तुमको यहाँ तक जाना है। ये पर्सनैलिटी है तुम्हारा, ऐसा और ऐसा तुम बनना चाहते हो। ये तुम्हारा लाइफ गोल है, समझो, चेंज होना। अब सवाल आता है कि लोग बदलना क्यों चाहते हैं, क्यों तुमको ये इस पॉइंट ए से पॉइंट बी का जाने का ज़रूरत है। इसका सीधा सा आंसर है कि तुम शायद डिसिप्लिन नहीं हो लाइफ में। तब ना, तुमको डिसिप्लिन अगर नहीं हो तो तुम्हें डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना है, तुम्हें डिसिप्लिन लाना है, तुम्हें डिसिप्लिन को सीखना है। तुम प्रोकास्टिनेशन करते हो, और जिस किसी को प्रोकास्टिनेशन का मतलब नहीं पता है, वो जान ले कि भाई प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टालना। काम को टालते रहते हो भाई, कल करूंगा, आज से, अगले दिन से पक्का फोड़ दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। फेंकना मतलब प्रोकास्टिनेट करना, कल से करूंगा, कल से करूंगा, पर होता कभी नहीं है। तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब है टालना। जिसको नहीं पता है पहले बता देता हूँ। या शायद तुम, वही आजकल के बॉयज के प्रॉब्लम, तुम मास्टरबेशन करते होगे। और या तो बहुत सारे प्रॉब्लम है शायद, या तो तुम डूम स्क्रोलिंग करते हो, या फिर ओवर थिंकिंग करना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के यूथ में, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब मेन प्रॉब्लम है, शायद तुम ऐसा ऐसा करते हो। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें सच में बदलना है, सच में चेंज होना है, सच में अगर तुमको बदलना है, कोई भी वीडियो, कोई भी वीडियो तुम्हें नहीं बदल सकता है। कोई भी मोटिवेशनल थॉट्स, कोई भी मोटिवेशनल चीज तुम्हें अब नहीं बदल सकता है। होता क्या है ना कि हम लोग मोटिवेशन के ऊपर रिलाय करते हैं, मोटिवेशन के ऊपर। थोड़ा सा भाई पेन पतला कर लेता हूँ, रुक जाओ। चल भाई, हम लोग ना मोटिवेशन के ऊपर रिलाय कर लेते हैं भाई। कोई वीडियो आएगा मोटिवेशनल, तब जाके काम करना चालू करेंगे। और शायद ये जो वीडियो है, जो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी कोई मोटिवेशनल, तुमने थंबनेल देखा और शायद तुमने उस पर क्लिक कर दिया है। ऐसा हुआ होगा कि चलो भाई मोटिवेशन बताएगा, भाई कल से तो मैं सब बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसा हुआ होगा, और इसीलिए तुम शायद स्क्रोल भी करते हो कि कोई मोटिवेटिंग चीज आ जाए जिसके वजह से मैं बदल दूंगा। पर क्या सच में, एक बार सवाल पूछो अपने से, क्वेश्चन करो, क्वेश्चनिंग करो, एक बार करो करो क्वेश्चनिंग करो कि क्या सच में ऐसा होता है। जवाब हो, तुम्हारे जवाब से तो आएगा नहीं, नहीं होता है। क्यों, हमको कैसे पता, मैं जानता हूँ भाई। सब अपने लाइफ में ऐसा फेस कर रहे होते हैं, तो मैं कैसे उभरा हूँ ये तुम्हें बताऊंगा। तुम भी मेरे जैसा फॉलो करना, तुम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। तो बात यही है। नहीं भाई, क्वेश्चन जब तुम करोगे कि भाई क्या सच में ऐसा होता है, तो उसका जवाब आएगा नहीं। और मैं यहाँ पे तुम्हें कोई मोटिवेशनल चीज नहीं देने आया हूँ,
मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ भाई, ये कर लो, कोई ना ही कोई ट्रिक देने आया हूँ। कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं होगा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पतला हो। चलो, ट्रिक देने आया हूँ कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, वैसा कर लो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, तुम ये बन जाओगे, यहाँ से यहाँ बन जाओगे। भाई नहीं, तुम पहले सोचो, सोचो सोचो सोचो, बदलना किसे है, किसे चेंज होना है? हाँ? बदलना किसे है? अपने आप को। ये बात अपने आप से पूछो कि अब तो बदलना किसे है, तो अपने आप को बदलना है ऑब्वियसली। तो पड़ोसी के बच्चे के बारे में तुम क्यों सोचोगे? बदलना किसे है? तुम्हें। तो पड़ोसी तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे बदलना है? नहीं ना, तुम्हें बदलना है। तो तुम्हें अपने आप को ना समझना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूं। आइडेंटिटी, यहीं पे एक टर्म आता है, आइडेंटिटी। तुम्हें लग रहा होगा कि ये मजाक है, और मजाक नहीं है। तुम्हें 90% लोगों को अपना आइडेंटिटी ही नहीं पता है। वो आधार कार्ड वाला आइडेंटिटी मत समझ लेना भाई, कि भाई ये ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा आधार कार्ड वाला फोटो है, जो कि आधार कार्ड वाला फोटो तो सब जानता है भाई कितना अच्छा होता है, तो ये मेरा आइडेंटिटी है। ये वाला आइडेंटिटी नहीं, अपने इनर सोल का आइडेंटिटी, कि भाई मैं कौन हूँ, क्या मेरी आइडेंटिटी है, मेरे फैंटेसीज क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं लाइफ के, किस इमोशन में मेरे कैसे हैं, किस इमोशंस में मैं एक्सपर्ट हूँ, किस इमोशन में मैं मीडियोकर हूँ, किस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करता हूँ, मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरा इनर सोल क्या कहता है, ये किसी को पता ही नहीं है। 90% लोगों को नहीं पता है। और जो 10% को पता है वो ऊपर बैठे हैं। वो तुम्हें ट्रिक क्यों बताएंगे? क्यों बताएंगे तुम्हें कि तुम उसके ही कंपटीटर बन जाओ? कभी नहीं बताएंगे भाई। तो तुम्हें इन सभी चीजों में एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। तुम्हें अपने आइडेंटिटीज को समझने के लिए, देखो सिंपल बात है, मैं बताता हूँ। कोई भी जो थॉट्स है ना, कोई भी थॉट, वो एक इमोशन के साथ कनेक्टेड होता है। तुम ये मानो ना मानो, तुम देखना, तुम ऑब्जर्व करना इस चीज को, कि कोई भी थॉट है ना, राइटिंग थोड़ा भाई खराब हो रहा है, थॉट इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। तुम्हारे पास, तुम अगर कुछ सोच रहे हो भाई ये, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक इमोशन है कि भाई ये ऐसा तुमने क्यों सोचा, उसके साथ कुछ कनेक्टेड है कि नहीं? तो अपने आप को जानना चालू करो। और अपने आप को जानने का पहला स्टेप पता है क्या है? कि अपने इमोशंस को जानो, अपने इमोशंस को पहचानो। इमोशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं ह्यूमन लाइफ में। हम लोग के पास इमोशन ही है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करता है। तुम देखो, जो एनिमल सब है उसके पास बस एनिमल बिहेवियर वाला इमोशन है। थोड़ा लाड प्यार कर देंगे, चाट वाट लेते हैं बच्चा को, बस थोड़ा सा, थोड़ा एंग्री भी दिखा देते हैं। जब बच्चा थोड़ा बदमाशी ज़्यादा करता है, एक दो बार मारते भी है बच्चा को, देखना तुम, गौर करना ये चीज़। तो वो बस ना एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन इंसान के पास क्या है ना, एक डाइवर्स इमोशन फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है उसके अंदर। ठीक है, मैनिपुलेटिव इमोशंस है उसके पास। वो अपने फेस पे कुछ और दिखा सकता है, दिमाग में कुछ और चल रहा है उसके। ये चीज है, जानवरों के अंदर ये नहीं है इसलिए वो जानवर है, इंसान के अंदर ये चीज है इसलिए वो इंसान है। तो इमोशंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसको, जिस किसी पुरुष ने, महिला ने इस इमोशन, कलर बदल देते हैं, इस इमोशंस को कॉन्करर कर लिया, वो अपने लाइफ में चेंज हो गया। उसका लाइफ को कॉन्करर कर लिया भाई, वो लाइफ को जीत चुका है। जिस किसी ने अपने इमोशंस को कॉन्करर कर लिया, वो अपने आइडेंटिटी को कॉन्करर कर लिया, कि भाई मैं कौन हूं। अरे यार साला, पाम रिजेक्शन नहीं होना, गरीबी बोलते हैं भाई। आइडेंटिटी, ठीक है। अपने इमोशंस को जिस किसी ने कॉन्करर कर लिया, वो अपने आइडेंटिटी को कॉन्करर कर लेगा। और जिस किसी ने आइडेंटिटी को कॉन्करर कर लिया, वो सिंपल है भाई, वो अपने लाइफ में फोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो है कौन। पहले बताया ना, 90% लोगों को पता ही नहीं कि वो है कौन, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो है कौन? वो वाला हाल हो गया है। तो इमोशंस को कॉन्करर करो। और इन सभी चीज को, इमोशंस को कॉन्करर करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है?
अब मैं फिर बोलूंगा ट्रिक्स, ट्रिक्स नहीं भाई, ट्रिक्स नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। पीला कलर भाई, पीला पीला पीला, ट्रिक नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है पता है क्या, अपने आप को स्लो करो। ट्रिक्स नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। धीरे करो अपने आप को। 2 बार सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। मैं भी तुम्हारे साथ लेता हूँ। लो लो। अगर ले लिया, तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओगे कि देखो तुम कितना ही धीरे हो चुके हो, तुम्हारा माइंड कितना रिलैक्स है। क्यों? तुम्हारे अंदर एक हार्मोन निकला जिसका नाम है डोपामिन। ठीक है? तुम्हारा माइंड कितना रिलैक्स हो गया। अब एक बार तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, जितना तुम पहले भी वीडियो देख रहे थे मेरी, अब जो वीडियो तुम देख रहे हो, तुम देखना अंतर पाओगे। तुम थोड़ा अच्छा खासा ऑब्जर्वेंट बन चुके हो, तुम्हारा दिमाग फ्रेश है, तो तुम अच्छे से सोच पा रहे हो। बस 2 बार सांस लेने से अगर इतना चेंज हो सकता है, तो सोचो 15 मिनट का रोज मेडिटेशन तुम्हें कितना बदल सकता है। वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। पर अभी इस पे आ जाओ। तो अगर तुम अपने आप को अपनी लाइफ में स्लो बन गए, अब धीरे बनने के देखना क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो तुम पहले किसी भी सिचुएशन में परफेक्ट आंसर देने वाले हो। परफेक्ट आंसर दोगे भाई। क्यों? क्योंकि तुमने उस सिचुएशन को रीड किया है। क्योंकि तुम धीरे थे ना। कैप्टन कूल एम एस धोनी इतना बार क्यों जीता है? क्योंकि वो कूल कैप्टन है। वो अपने आप को स्लो रखता है, शांति रखता है उसके दिमाग में। तुम देखना उसका बॉडी एक्शन कैसा भी हो, वो अपने आप को काम रखता है, बॉडी के थ्रू भी, माइंड के थ्रू भी। ये चीज दिखा देता है कि अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है, तो तुम्हारा बॉडी भी कंट्रोल में आ ही जाएगा। तो वो दिखाता है कि देखो कितना वो कंट्रोल में है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि उसके डिसीजंस ये चीज बता देते हैं कि वो चीज कंट्रोल में था बंदा। क्यों वो इतना प्रेशरफुल सिचुएशन में भी एक अच्छा डिसीजन ले पाता है? कारण क्या है इसके पीछे का? सिंपल कारण है भाई। वो स्लो रहता है, उस सिचुएशन को रीड करता है कि क्या जरूरत है यहाँ पे सिचुएशन पे। वही चीज है यहाँ पे भी, कि तुम परफेक्ट आंसर दे पाओगे उस सिचुएशन का। और दूसरा, तुम्हारे पास परफेक्ट आंसर क्यों देता है? क्योंकि उसके पास इनफ टाइम है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है कि तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा सोचने के लिए। क्योंकि तुम अगर किसी के लिए 1 सेकंड है, तो तुम्हारे लिए वो हाफ सेकंड है। क्योंकि तुम धीरे हो, स्लो। लोग अपने आप को हड़बड़ा देते हैं भाई, भसड़ मचा देते हैं अपने दिमाग के अंदर कि भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। नहीं, वो अपने आप को एकदम स्लो रखता है कोई। तो उसके लिए वो 1 सेकंड 1.5 सेकंड के, एज कम्पेयर टू दैट हड़बड़िया पर्सन। समझे? तो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। और अगर तुमने ये सब करना चालू कर दिया, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, ये सब पे खेलना चालू कर दिया, क्योंकि थॉट्स और इमोशन का लाइफ में कितना फैक्टर है ना, वो एक बच्चा भी तुमको बता सकता है। वो एक बच्चा भी तुमको बता सकता है कि भाई लाइफ में इमोशन और थॉट्स के कितने, तुम्हारा पूरा लाइफ इसी से भरा हुआ है। पैसा पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि जो तुम्हें अच्छा फील हो। फील क्या है? इमोशन है। अच्छा क्या है? इमोशन है। तुम बड़ा आदमी क्यों बनना चाहते हो? ताकि जो तुम्हारे बारे में सब अच्छा सोचे। सोचना क्या है? थॉट्स है। समझ रहे हो? तो पूरा लाइफ ही इमोशन और थॉट्स है। तो जो इसको समझ लिया वो लाइफ को समझ जाएगा, जो इसको कॉन्कर कर लिया वो लाइफ पे कॉन्कर कर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर तुम इस इमोशन थॉट्स पे खेलना चालू कर दोगे, तो तुम बन चुके हो। भाई रंग बदल देते हैं, लाल लाल। चलो। फिलोसोफर। फिलोसोफर। अब देखो, जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, तो तुम्हारे दिमाग में वो सब चलने लगा। भाई फिलोसोफर एलोन बैठा रहता होगा, किताबों में खेलता रहता होगा, सोचते रहता होगा, ओवर थिंक करता होगा, या सॉलिट्यूड होगा, ये होगा। ये ऐसा मूवी का परसेप्शन है ब्रो। असल जिंदगी में तुम भी एक फिलोसोफर बन सकते हो, चाहे तुम कितना भी सोशलाइज करो, तुम कितना भी एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, तो भी तो तुम फिलोसोफर बन सकते हो। मूवी का वो सब परसेप्शन है, मूवी को छोड़ो। ये असल जिंदगी है। फिलोसोफर का मतलब होता है, इसको 2 शब्द में तोड़ो। फिर से भाई पेन चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। चलो ठीक है। फिलो और सफर दिख रहा होगा। फिलोसोफर। फिलो का मतलब होता है लव। सॉफर का मतलब होता है विजडम। ठीक है? लव और विजडम
इस पूरे शब्द का मतलब हो गया लव फॉर विजडम। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। विजडम का लोग बहुत ना एक काइंड ऑफ गलत मतलब निकाल देते हैं, वो है नॉलेज। जिसके पास जितना नॉलेज है ना वो बंदा उतना विजडम है। विजडम मतलब होता है जो थोड़ा काइंड ऑफ सोचने वाला हो या बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ चलो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट यहाँ पे नहीं यूज करो विजडम। विजडम मतलब उसके पास सोचता है वो। विजडम को तुम, अरे तुम गूगल कर लेना उसका मतलब क्या है, उसके लिटरली मीनिंग तुम निकाल लेना। बहुत बार पढ़े भी होगे यार इंग्लिश में बच्चा में, विजडम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो निकाल लेना। ठीक है। तो विजडम का मतलब ना लोग लिटरल मतलब निकाल देते हैं कि भाई नॉलेज, जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज है भाई वो उतना ज्यादा विजडम पुरुष होगा, उतना ज्यादा उस सिचुएशन को समझेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बताओ, तुम अभी अगर 9, 10, 11, 12 के केमिस्ट्री पे पढ़ते हो, उसके अंदर जितना भी रिएक्शन है तुमको पता होगा, नॉलेज होगा। अगर तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें पता होगा, नहीं पढ़ रहे होगे तो भुला गए होगे क्योंकि कोई काम का भी नहीं है। तो अगर तुम्हें पढ़ रहे हो किसी सब चीज में तो तुम्हें पता होगा कि भाई ये चीज का काम कहाँ आता है, कहीं नहीं, कहीं भी काम नहीं आता है। एक आध दो काम आ जाएगा, रेयरली रेयरली, पर बस मार्क्स लाने में काम आता है और कहीं नहीं आता। तो बताओ, अगर उसके पास बहुत नॉलेज रहता है, 95% मार्क्स आ रहा है, क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या वो विजडम पुरुष है? नहीं है। नहीं है वो विजडम पुरुष, वो विजडम व्यक्ति है ही नहीं। क्यों? उसके पास बस उसके पास नॉलेज है। उस नॉलेज का ना वो कहीं काम कर रहा है, ना कि उस नॉलेज को कहीं यूज कर रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, बस। तो विजडम और नॉलेज में बहुत ज्यादा फर्क है, इस चीज को समझना। लोग गलती कर देते हैं कि विजडम और नॉलेज को जोड़ देते हैं। फिलोसोफर विजडम पुरुष होते हैं। तुम सोचो ना, अगर बहुत सारे फिलोसोफर को तुम पढ़े होगे, फ्रेंच काफका को, और भी ओरेलिस को, ये सब और भी बहुत सारे फिलोसोफर है, नाम नहीं याद आ रहा है पर बहुत सारे फिलोसोफर है। उन सभी चीजों को, उन सभी फिलोसोफर को अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमने ऑब्जर्व करा होगा, तुम देखे होगे कि भाई वो लोग क्या थे। वो लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते थे। जैसे मैं, पता है, मैं अभी एक लिटरल फिलोसोफर का नाम लूंगा जो तुम्हें पता भी नहीं होगा वो फिलोसोफर है, पर वो फिलोसोफर है। नाम ले लो, समय रहना। अब तुम्हें बोलेगा भाई ये क्या है, ये क्या बक रहे हो? नहीं भाई, सच बता रहा हूँ। तुम एक बार समय रहना के उसको ना मजाक से हट के एक बार सच में उसका, तुम जो वो बंदा बोलता है उसको देखना। मजाक अलग चीज है, वो गाली देता है उसका अलग बात है, वो मजाक करता है वो अलग चीज है। तुम एक बार उसके ना, उसको वो जो बोलता है थॉट्स को, उसको प्रोसेस करके एक बार देखना। देखना वो बंदा ना बहुत डीप बात बोल जाता है। क्यों बोल देता है? क्योंकि वो सोचता है, वो फिलोसोफर है एक। सोचता है, क्वेश्चनिंग करता है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है उसके अंदर एक। ये जब जज्बा आने लगेगा तो तुम भी एक फिलोसोफर बन जाओगे। और एक फिलोसोफर को कभी भी सोसाइटी को दिखाने के लिए मत बनाओ, अपने आप को सुधारने के लिए फिलोसोफर। लोग बोलते हैं ना फिलोसोफर बन जाएंगे ना, एटीट्यूड रौला जमेगा भाई। नहीं जमेगा भाई, लोग बोलेंगे बेकार है भाई ये। क्यों? क्योंकि, छोड़ो रहने दो, इस पे बात नहीं करता। ज्यादा डीप चले जा रहे थे हम लोग। चलो, तो बस वही है, समय रैना को एक बहुत बड़ा फिलोसोफर मानो। वो बंदा क्यों? क्योंकि वो सोचता है। तो वैसे ही हर एक सोचने वाला आदमी भी फिलोसोफर है, जो क्वेश्चनिंग करना जानता हो कि भाई मैं ये कर क्यों रहा है। अच्छा अच्छा, एक बार जब भी तुम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, एक बार क्वेश्चन कर दो वाई, तुम्हारा देखना धब्बा ही उड़ जाएगा भाई, ये क्या पूछ लिया भाई। फट से काइंड ऑफ चेंज ऑफ इमोशन आएगा तुम्हारे अंदर, भाई ये क्या पूछ लिया भाई, वाई। और लोग गलती करते हैं, एक ही बार वाई पूछते हैं, नहीं, 4 बार पूछो। वाई, इसका एक कंक्लूजन निकला उससे पूछो वाई भाई, कंक्लूजन वाई, इसका क्या कंक्लूजन है। ठीक है, उसके, उसका कुछ माइंड कंक्लूजन दे दिया ना, उससे पूछ लो वाई भाई, क्या क्या कर रहे हो, वाई। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। अब आगे देखते हैं, चलो। जैसा कि मैं तुम्हें बताया, फिलोसोफर का काम क्या होता है? सोचना, थॉट्स और इमोशंस के बीच में खेलना, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग करना। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग करना भाई, क्वेश्चन कर रहा है बंदा।
भाई ये क्यों कर रहा है, यही है फिलोसफर। तो अपने लाइफ का कमान अपने हाथ में संभालो। एक फिलोसफर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो लाइफ कैसे चलता है, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब चीज आता क्यों है। अपने लाइफ को सुधारना है तो एक बार ध्यान से सुनना इस लास्ट पार्ट को। वैसे यहाँ तक जो आए हो भाई थैंक यू, और जो नहीं आए हो भाई तुम्हारा गलती था। वैसे जो नहीं आए उसको कैसे बताएंगे, मजाक कर रहे हैं। चलो मान लो एक लाइफ को मैं एक रेक्टेंगुलर डब्बे में बांट दिया, ये तुम्हारा लाइफ है। देखो मैं बंद कर दिया भाई तेरा लाइफ, कैद कर लिया। इसका दो तीन पार्ट होता है। एक होता है मेंटल पार्ट, ये तुम्हारा मेंटल पार्ट है लाइफ का। ये हो गया मान लो फिजिकल पार्ट, बॉडी शॉडी भाई, डुलने सुलने, मेंटल फिजिकल। ये मान लो फाइनेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये नहीं है तो भाई कुछ नहीं है भाई। सब इसी के लिए होता है, फाइनेंशियल पार्ट। और ये मान लो तुम रिलेशनशिप पार्ट। अब रिलेशनशिप में मतलब वो मत चले जाना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप मतलब तुम पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेट करते हो, अपने आप को कैसे रिलेशन बनाते हो, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब भी इंक्लूडेड है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मत करना यहाँ पे भाई, निकल जाता। चलो, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, ये चार पार्ट लाइफ का, ये चार पिलर्स है लाइफ के। अब देखो होता क्या है कि मान लो तुम मेंटली ठीक हो, मान लो ये वीडियो देख के भी तुम मेंटली अपने आप को ठीक है, कलर बदल लेते हैं। चलो मान लो मेंटली तुम बहुत ठीक हो, ठीक है ठाई ठीक हो, ठीक हो। फिजिकली तुम ठीक नहीं हो, तुम ऐसे से एक बंदे हो, ऐसे ऐसे लिखड़ी सिकड़ी, ये तुम हो भाई। फाइनेंशियली ये भी क्या बोलूं, नहीं भाई नहीं, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। रिलेशनशिप चलो मान लो तुम्हारा ठीक है भाई, एक्सट्रोवर्ट हो, मम्मी पापा से अच्छे बात करते हो, अच्छे से तुम्हारे मम्मी पापा के सामने इज्जत है, अभी तो इज्जत है। आने वाले 5 साल में अगर तुम अपग्रेड नहीं करोगे तो इज्जत नहीं होगा, पहले बता देता हूँ भाई। रिलेशनशिप ठीक है, चलो दोस्तों के साथ भी ठीक ठाक ही है, कुछ दोस्त हैं तुम्हारे, ठीक ठाक है, लाइफ चल रहा है अभी। इस दोनों में चीज मान लो तुम अच्छे नहीं हो, तो ये दोनों चीज तुम्हारे लाइफ में एक वॉइड। अब ये वॉइड क्या होता है, देखो वॉइड होता है, ब्लैक होल पढ़ा है भाई, ब्लैक होल आइंस्टाइन ने डिस्कवरी किया था ब्लैक होल का। हम्म, ऐसा ही होता है ना भाई, ये ब्लैक सा रहता है, ये ब्लैक को पीला बना दिया, पर चलो समझ जाओगे, ये ब्लैक सा रहता है, सभी चीज को खींचते रहता है, लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वॉइड है, एक गैप, इसी गैप को फिल करने के लिए आता है डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे लाइफ में। इसी गैप को फिल करने के लिए डिस्ट्रैक्शन आता है लाइफ में। तुम्हारे लाइफ में एक गैप था, गैप को भरना है, गैप को क्या भरेगा, डूम स्क्रोलिंग भरेगा भाई, मास्टरबेशन भरेगा भाई इस गैप को। फिजिकल लाइफ ठीक नहीं है, मास्टरबेशन कर लो, मूड थोड़ा सा सही हो जाएगा, लेकिन लाइफ सही नहीं होगा फिजिकल, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन आएगा, डूम स्क्रोलिंग आएगा, डिस्ट्रैक्शन में ही वो सब आ जाता है। लिचड़पनी करोगे तुम लोग इधर उधर, बेकार बेकार ओवर थिंकिंग भी है वॉइड को भरने का, भाई आज पैसा नहीं कमा रहे भाई, ये नहीं कर रहे हैं। ये सब एक डिस्ट्रैक्शन टाइप से तुम्हारे लाइफ में आएगा, इसी वॉइड को भरने के लिए। अगर और वही अगर तुम इस फिजिकल कंडीशन को ठीक कर लोगे, ठीक करने का मतलब मैंने ये बोल रहा हूँ कि 2000 का प्रोटीन खरीदो, 2000 बार 2500 का प्रोटीन खरीदना चालू कर दो, अगर अभी भी पैसा नहीं कमा रहे हो, अगर 20 से 30 साल की उम्र में और पैसा नहीं कमा रहे हो, या पैसा के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा डैश कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। डैश को हम अभी बोल भी देते तुम कितने बड़े डैश हो, पर नहीं बोलूंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पर तुमसे बड़ा कोई डैश नहीं है, सच बता रहा हूँ। 20 से 30 साल की उम्र में अगर तुम पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हो तो डैश, भाई डैश। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वैसे पैसा कमाना चालू कर दो, अगर जो कमा रहा है बहुत बेटर कर रहा है लाइफ में, पर अगर नहीं कमा रहे तो भाई काम करो, बेड पे लेटे रहने से नहीं होगा, कंफर्ट को हटाओ, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ो, काम करो अपने ऊपर। तो इतना ही बोलूंगा, फाइनेंशियल लाइफ को ठीक कर लिया, फिजिकल लाइफ को ठीक कर लिया। मैं ये फिर से बोलूंगा कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 2000 का प्रोटीन, पर वर्कआउट तो कर सकते हो। बोले को डाइट बहुत जरूरत है भाई, भाई तुम नेचुरल डाइट लो, जितना पूरा सकते हो उतना ही लो,
क्या जब तुमको कौन सा अभी एथलीट बनना है, और एथलीट बनना है तो भाई इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। अगर एथलीट बनना है तो इन्वेस्ट करो, अगर नहीं बनना है तो भाई कौन सा तुम्हें एथलीट बनना है जो तुम मसल्स का प्रोटीन बार, प्रोटीन का डब्बा, पैसा बर्बाद करो, कमा कुछ नहीं रहे हो, बर्बाद बहुत ज्यादा पापा मम्मी के पैसे पे। तो वो नहीं करना है भाई, लाइफ को जियो। बस यही बोलूंगा, इतना ही, लाइफ को जियो बस। आधार कार्ड बना के मर जाना एक आइडेंटिटी नहीं है तुम्हारा भाई। आइडेंटिटी है वो टॉप 1% में जाने का। वो टॉप 1% में जाओ भाई। क्या कर रहे हो यार, लाइफ बहुत प्रीसियस है। लाइफ जो तुमको मिला है बहुत ही प्रीसियस है भाई, इसको बर्बाद मत होने दो। जियो भाई जियो, क्योंकि अगर तुम जीना चालू कर दोगे तो तुम सब कुछ चालू कर दोगे। क्या क्या कर रहा हूँ भाई मैं, छोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा भाई फिर, इसलिए हाँ, लाइफ बहुत प्रीसियस है, इसको जीते रहो और बस काम करते रहो। अभी साइनिंग ऑफ करता हूँ। अच्छा लगा तो हाइप कर देना ताकि जो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है प्लीज़ कर देना। क्यों? ताकि जो अगली बार भी मुलाकात हो पाए और तुम्हें बहुत अच्छे से मैं कंटेंट दे सकूं। और हाइप कर देना ताकि जो और भी लोगों तक ये बात पहुंच पाए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ये शायद बोल भी रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा सोचो भाई कर देना प्लीज़। ठीक है, चलता हूँ भाई, साइनिंग ऑफ करता हूँ अभी से। मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में, और अगर नहीं मिलेंगे तो भाई तुम अलग हम अलग। ठीक है चलो।